रात का घना अंधेरा मानो किसी काले दैत्य की तरह पूरे गांव को ढक चुका हो। शाम के बाद से ही ठंड थोड़ी सी बढ़ने लगी है। पूरा गांव जैसे किसी सुनसान जगह में बदल गया है। गांव के बाहर खेत के किनारे एक मचान पर बैठे थे भोला और चक्कू। उनके सामने खड़ी थी माल से भरी एक बड़ी लोरी और उसी लोरी की हेडलाइट में दोनों ताश खेल रहे थे। उस आदमी को मैंने अच्छे से टेंशन में डाल रखा है। कुछ समझ ही नहीं पाया वो, इतना माल भरा है ट्रक में। सही किया आपने। हम नहीं जाएंगे। हमारा पैसा बाकी रखकर हमें काम सिखाता है। हम माल लेकर घर चले जाएंगे, लेकिन मालिक के पास तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसे लोग बहुत देखे हैं हमने। चल अब तेरी चाल है, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। दोनों फिर ताश खेलने लगे। जंगल से दूर कहीं सियार की आवाज आ रही थी। तभी भोला उठा और लोरी से 2 बिरयानी के पैकेट लेकर आया। दोनों बैठकर खाने लगे। बिरयानी की खुशबू चारों तरफ फैल गई। तभी अचानक भोला के पास रखा फोन बज उठा। दोनों चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। कौन है रे भोला? कहीं वो मालिक तो नहीं? हाँ, लगता तो वही है। कई बार कॉल कर चुका है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे उठा ना, स्पीकर पर लगा, देखते हैं क्या बोलता है। लेकिन ये मत बताना कि हम यही हैं, थोड़ा मजा लेते हैं। क्या मजाक शुरू कर रखा है तुम लोगों ने? मेरे साथ खेल खेल रहे हो। कितना बार फोन किया रे, तू देख नहीं पा रहा? मेरे साथ तू गेम खेलेगा। बहुत भारी पड़ेगा ये सब। क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? गूंगे हो गए हो क्या? नहीं मालिक, वो हम ट्रैफिक में फंस गए थे, इसीलिए ठीक से बात नहीं कर पाए। ये झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों को मैं बाद में देख लूंगा। पहले सुन लो, ट्रक में जो माल है वो कल दोपहर तक बैरकपुर के गोदाम में पहुंच जाना चाहिए। किसी भी हालत में पहुंच जाना चाहिए, समझे? लेकिन मालिक, हम तो बहुत दूर हैं, इतने रात में कैसे पहुंचेंगे? मुझे कुछ नहीं सुनना। रास्ते में कोई मरे या जिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे माल चाहिए कल सुबह तक, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। और फोन ऑन रखना, थोड़ी देर बाद फिर करूंगा। फोन कट गया। ये सब सुनने के बाद भोला और जग्गू के चेहरे उतर गए। अब उनके सामने बड़ी मुसीबत थी। यहां से बैरकपुर गांव बहुत दूर था और वहां जाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला रास्ता नया हाईवे, लेकिन वहां हमेशा भारी ट्रैफिक रहता है, कम से कम 6 से 7 घंटे लगते। दूसरा रास्ता उत्तर दिशा का रास्ता, जंगल के बीच से गुजरने वाला, एक ऐसा रास्ता जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। टूटी सड़क, गहरे गड्ढे और घना जंगल। जग्गूदा, क्या करें अब बताओ तो? अगर हम उत्तर वाले रास्ते से जाएं तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, ये पहले बता देता हूँ। अरे पागल, तू डर गया क्या? डर मत। अच्छा सुन भोला, पहले ये माल मालिक के गोदाम में पहुंचा देते हैं, उसके बाद जो करना है करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि किस रास्ते से जाएं। अगर 36 नंबर वाली सड़क से गए तो कल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। एकमात्र एक ही उपाय है, उत्तर वाला जंगल का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? उस आदमी के लिए हम अपनी जान जोखिम में डालें? मैं तो नहीं जाऊंगा, उस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था, इस रास्ते पर सिर्फ अंधेरा नहीं, कुछ और भी उनका इंतजार कर रहा था। अरे बोका, कुछ नहीं होगा, बेकार की बातें मत सोच। चल अब निकलते हैं, नहीं तो सुबह तक बैरकपुर पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा।
ये बिरयानी का पैकेट उठा और चल, रास्ते में ही खा लेंगे। जग्गू बिना कुछ बोले ट्रक की ओर बढ़ गया। भोला का चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ देर सोचने के बाद भोला भी बिरयानी के पैकेट लेकर ट्रक में बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई। कुछ देर पहले तक जो प्रकृति चहक रही थी, अब अचानक सब शांत हो गया। ना सियार की आवाज, ना कुत्तों का भौंकना, ना झिंगुरों की आवाज। जंगल की धुंध और गहरी होती जा रही थी। देख रहे हैं जग्गूदा, ये रास्ता इंसानों के चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है और हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं। धीरे चल, मिट्टी वाला रास्ता खत्म होते ही जंगल की सड़क इससे बेहतर होगी। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान गांव की सड़क पर पहुंची। दूर दूर कुछ घरों में हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी उन्होंने सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान देखी जहां एक लालटेन जल रहा था। भोला, गाड़ी वो दुकान के पास साइड कर, 2 कप चाय पी लेते हैं। ठंड भी लग रही है और दुकानदार से भी पूछ लेंगे कि ये जंगल का रास्ता कैसे पार करना है। हाँ, इस ठंड मौसम में चाय नहीं मिलने से काम नहीं चलता। दोनों गाड़ी से उतरकर दुकान के पास गए। क्या भाई साहब, सब ठीक है? 2 कप गरम चाय देना। हाँ बाबू, सब ठीक है। अच्छा, चाय देता हूँ, रुकिए। अच्छा, आपका घर यही है क्या? हाँ बाबू, यहीं पास में ही मेरा घर है। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो बैरकपुर जा रहे हैं, उत्तर वाले जंगल के रास्ते से। जैसे ही भोला ने ये कहा, दुकान में लालटेन की लौ तेजी से टिमटिमाने लगी। बूढ़ा आदमी चुप हो गया। अरे बाबू, उस रास्ते से जाने की क्या जरूरत है आप लोगों को? 34 नंबर सड़क से भी जा सकते हो। लेकिन फिर भी तुम्हें गोलामपुर पहुंचते पहुंचते भोर हो जाएगा। सुबह तक पहुंचना बड़ी बात नहीं है, पर क्या तुम लोग वहां पहुंच भी पाओगे? क्या मतलब? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? रात में इन बातों पर चर्चा करना ठीक नहीं। अब तो गांव वाले रात की बात तब दूर की बात है, दिन में भी उस रास्ते से नहीं जाते। पिछले कुछ सालों से वो रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा है। लोग वहां जाना ही छोड़ चुके हैं। क्यों? ऐसा क्या है उस रास्ते में? लोग जाते क्यों नहीं? मैं इसके पहले भी इस रास्ते के बारे में कई बार सुन चुका हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जंगल पार करने के बाद सड़क किनारे एक बड़ा दक्षिण काली मंदिर है। अगर किसी तरह वहां पहुंच गए तो तुम सुरक्षित हो जाओगे। चाय खत्म कर दोनों ट्रक की ओर बढ़े। बूढ़े ने हाथ उठाकर कहा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। भोला कुछ बोलने वाला था, लेकिन जग्गू ने उसे चुप करा दिया। ए चल, देर हो रही है, डरने से काम नहीं चलेगा, चल। असल में जग्गू भी डर गया था, लेकिन उसने अपना डर छिपा लिया, क्योंकि अगर भोला को पता चल जाता तो वो आगे जाने से मना कर देता। रात के 10 बजे ट्रक जंगल की ओर बढ़ रहा था। दोनों तरफ घना जंगल। ए जग्गूदा, अभी 12 बज रहा है। यहाँ से और कितना समय लगेगा? यही पकड़ ले, लगभग 4 घंटे। अगर ऐसे ही चलते रहे तो भोर तक बैरकपुर पहुंच ही जाएंगे। हे माँ, हमारी रक्षा करना। कुछ दूर जाने के बाद, कुछ देर बाद जग्गू की आंख लग गई। तभी अचानक भोला जोर से ब्रेक लगाता है
जंगल के अंदर से कोई अजीब आवाज आ रही थी और साथ में कभी किसी की हंसी तो कभी किसी के रोने की आवाज। अरे बचाओ, बचाओ, मार देंगे, बचाओ रे कोई, मार दिया मुझे, अरे बचाओ, अरे कोई है, कौन है, बचाओ, 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 बचाओ रे, बचाओ कोई। क्या हुआ रे? फिर से गाड़ी क्यों रोक दिया? जग्गू ने देखा भोला का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। अभी गाड़ी के सामने काली परछाई आई थी, लेकिन अब कोई नहीं दिखाई दे रहा। दोनों ने आगे देखा, सड़क खाली थी, लेकिन दूर एक पुराने पेड़ के नीचे एक काली आकृति चादर में लिपटी, हाथ में फावड़ा, जमीन खोद रही थी। ठक ठक की आवाज आ रही थी। वो कौन है? ये भोला गाड़ी से उतरेगा? चल उतर कर देखते हैं। मैं नहीं उतरूंगा, तुम जाओ, मैं नहीं उतरूंगा। अरे चलना, कुछ नहीं होगा, कोई मुसीबत में पड़ा है, मदद जरूर करना चाहिए। आखिर दोनों उतर गए। टॉर्च लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद वो उस आकृति की तरफ बढ़े। अचानक वो काली आकृति मुड़ी। उसकी आंखें लाल, चेहरे पर मांस नहीं, गले पर गहरे कट के निशान, होठों से खून टपक रहा था और फिर वो जोर से हंसने लगी। जग्गूदा भागो, नहीं तो मर जाएंगे। चलो गाड़ी में चलो, मैं भाग रहा हूं। भोला दौड़कर गाड़ी में बैठ गया। जग्गू कुछ सेकंड तक जड़ होकर खड़ा रहा। तभी भोला ने हॉर्न बजाया। भोला टॉर्च जोड़कर जल्दी से गाड़ी में आके बैठ गया। जल्दी गाड़ी चलाओ, चलाओ जल्दी, जितना तेज हो सके भगा यहाँ से, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। गाड़ी तेजी से दौड़ने लगी और तभी पीछे आईने में भोला ने देखा वो काली आकृति फावड़ा लेकर उनके पीछे दौड़ रही थी और गाड़ी के पीछे लोहे की किसी चीज से वार होने लगा। पीछे देखा, वो काली अब आकृति गायब थी। दोनों मंदिर के अंदर गए। अंदर मां काली की मूर्ति थी, जैसे वो जीवित हो। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उफ, इस बार बच गए। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, आपने हमें बचा लिया। दोनों फिर गाड़ी में बैठकर बैरकपुर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वे गोदाम पहुंचे। गोदाम के सामने ही मालिक खड़ा था। इन दोनों को देखकर मालिक बहुत खुश हुआ। इस बार तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। ऊपर से मुझे बार बार फोन आ रहा था, लेकिन तुम लोग आए किस रास्ते से? जल्दी आने के लिए ही तो हम लोग उस जंगल वाले रास्ते से आ रहे हैं। क्या? उस रास्ते से? उस रास्ते से पिछले 5-6 साल से कोई नहीं आता। वो रास्ता बंद पड़ा है। सिर्फ काली मां के मंदिर की वजह से ही तुम लोग सुरक्षित यहां पहुंच पाए हो, वरना क्या होता? नहीं तो क्या होता मालिक? ठाकुर सिंह ने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। 4-5 साल पहले दक्षिणाकाली मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर इसी जंगल में एक रात कुछ डाकुओं ने गहने के लालच में एक बूढ़ी औरत को बेरहमी से मार डाला।
उस औरत की दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंजती रहीं, लेकिन डर के मारे कोई भी गांव वाला वहां नहीं गया। तब से उस जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, रोने की आवाज, चीखने की आवाज, और कई लोगों ने एक काली परछाई को भी देखा है। ये सुनकर भोला और जग्गू की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हो गया था कि सच में मां काली ने ही उन्हें बचाया है। इस बार बच गए माँ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, आपने हमें बचा लिया। जय माँ काली, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ने हाथ जोड़कर मां को प्रणाम किया और मन ही मन धन्यवाद दिया।